Hello guys, welcome to my channel Biology Bloom. We are going to discuss the botany MCQs for competitive examinations. फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय, फोटो रेस्पिरेशन को कौन सी चीज़ फेवर करती है? हाई टेम्परेचर एंड लो ऑक्सीजन, हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड, हाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो ऑक्सीजन। सो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। जब ऑक्सीजन की अमाउंट लीव्स के मेसोफिल सेल्स में बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम हो जाती है, उसी टाइम फोटो रेस्पिरेशन होती है। ट्रांसपायरेशन इज लीस्ट इन, ट्रांसपायरेशन लीस्ट कौन सी कंडीशन में होती है? सबसे कम। गुड सॉइल मॉइस्चर, नो। हाई विंड वेलोसिटी, नो। इट फेवर्स द transpiration. Dry environment, it also favors the transpiration. So what? High humidity, high atmospheric humidity has least transpiration. इसी कंडीशन में ट्रांसपायरेशन सबसे कम होगी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी में, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर ह्यूमिड है, तो ट्रांसपायरेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है और इसमें टेम्परेचर भी लो होता है। दैट्स वाई। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज ड्यू टू सर्केडियन रिदम, नो। जेनेटिक क्लॉक, नो। presence of gases inside the leaves, that is also incorrect. So it is due to the turgor pressure of God cells. God cells में जब टर्जिडिटी बढ़ जाती है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, और जब टर्जिडिटी रिड्यूस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, या फ्लैसिडिटी हो जाती है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट नोन एज मिमोसा पुडिका आर ड्यू टू, मिमोसा पोडिका जो सेंसिटिव प्लांट जिसको कहते हैं टच मी नॉट, उनके जो लीव्स हैं वो मुरझा जाते हैं टच करने से, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? दैट कंडीशन इज नोन एज सीस्मोनास्टी। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ असेंट ऑफ सेप, थ्योरी ऑफ असेंट ऑफ सेप इन ट्रीज इज। बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी असेंट ऑफ सेप को डिस्कस करने के लिए। असेंट ऑफ सेप मीन्स upward movement of solutes water, so from root to upper surface or aerial surfaces. so उसमें एक है कैपिलरी थ्योरी, दूसरी है रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन पल्सेटिंग एक्शन ऑफ लिविंग सेल। तो जो ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेजन थ्योरी ऑफ डिक्सन एंड जोली जो है, यही थ्योरी जो है मोस्टली एक्सेप्टेड है। कोहेजन एंड अधेजन एज वेल एज ट्रांसपायरेशन पुल जो डिक्सन एंड जोली ने दी थी फॉर डिस्कसिंग द असेंट ऑफ सेप। गटेशन इज मेनली ड्यू टू, गटेशन लॉस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम एरियल सरफेसेज, मोस्टली ग्रासेस में। ये क्यों होती है? दैट इज़ ड्यू टू दी रूट प्रेशर, रूट प्रेशर की वजह से। फ्लावरिंग डिपेंड ऑन कोल्ड ट्रीटमेंट इज, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है और फ्लावरिंग जो है हैसन हो जाती है, और वेजिटेटिव जो है ग्रोथ वो रिड्यूस हो जाती है, उसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? सो इट इज़ अ वर्नलाइजेशन। विच वन इज़ अ C4 प्लांट? C4 प्लांट्स बताएं। सो इट इज़ अ मेज और इंडियन कॉर्न जिसको बोलते हैं कॉमनली, दैट इज़ अ C4 प्लांट। मोस्टली ग्रासेस C4 होते हैं। मैक्सिमम सोलर एनर्जी इज़ ट्रैप्ड बाय, सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी कौन से ऑर्गेनिजम्स ट्रैप करते हैं, हासिल करते हैं? प्लांटिंग ट्रीज, कल्टिवेटेड क्रॉप, ग्रोइंग एल्जी इन टैंक्स। एल्जी जो है सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी ट्रैप करती है फॉर फोटोसिंथेसिस। ग्रोइंग ग्रासेस, दैट इज़ आल्सो इनकरेक्ट। इन C4 प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ, ऐसा भी कहते हैं कि फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज़ फॉस्फोइनोल पायरोवेट, जिसको PEP बोलते हैं।
श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इज नोन एज, जब प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाए ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस, इसमें एक्सो मीन्स आउटसाइड, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर जो है आउटसाइड चला जाता है और श्रिंकेज हो जाती है। इसके अपोजिट होता है एंडोस्मोसिस, जिसमें वाटर इनसाइड मूव करता है और टर्जिडिटी हो जाती है। बॉटनिकल नेम ऑफ इंडियन कॉर्न, इंडियन कॉर्न वी नो इट इज़ अ मेज, और मेज का बॉटनिकल नेम है जिया मेज या जी मेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ डैश, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें फंजाई आ जाएगी, तो हम अगर फंजाई को करेक्ट करेंगे तो ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि दूसरे भी यूकैरियोटिक हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। तो जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, उनके न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। राइबोसोम पार्टिकल्स आर मेजर्ड बाय, राइबोसोम पार्टिकल्स को कौन से कोएफिशिएंट से मेजर करते हैं? हमने लिखते हैं 70s 80s। सो एस रिप्रेजेंट्स सेडिमेंटेशन, एस ई है यहाँ पर, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन। बनाना शोज डैश इन्फ्लोरेसेंस, बनाना की इन्फ्लोरेसेंस बताएं। कैटकिन, नो इट इज़ मलबरी, मलबरी की कैटकिन होती है। थायरोसोइड, गलत है। कंपाउंड स्पेडिक्स, जिसमें स्पेथी होती है। एंड देन कोरियम, इट इज़ आल्सो इनकरेक्ट। कंपाउंड स्पेडिक्स, दैट इज़ द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना। फ्लावर हैविंग 4 पेटल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस, फ्लावर्स में 4 पेटल्स होते हैं और क्रॉस लाइक मैनर में अरेंज होंगे, उस कोरोला को क्या बोलेंगे? कैरियोफिलेशियस, पेपिलियोनेशियस, क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म बोलते हैं। इन्हीं कोरोला या पेटल्स की वजह से इसका ओल्ड नाम था क्रूसीफेराई, रोजेसियस भी नहीं हो। द शेप ऑफ कोरोला इज लाइक बटरफ्लाई, दैट इज नोन एज पेपिलियोनेशियस, जिसमें फेबेसी फैमिली के मेंबर्स आ जाएंगे, उनके जो कोरोला की शेप है वो बटरफ्लाई लाइक होती है। बाइलेबिएट कोरोला इज प्रेजेंट इन, बाइलेबिएट मीन्स 2 लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, बाइलेबिएट बोलते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेमिएसी या मिंट फैमिली का, जिसमें सल्विया आ जाएगा, ओसिमम आ जाएगा, होली बेसिल, स्वीट बेसिल, मिंट, ये सारे आते हैं। इन सारों के जो कोरोला हैं उनको बाइलेबिएट कहा जाता है। द फ्यूजन ऑफ स्टेमेंस ऑन पेरियांथ इज कॉल्ड डैश कंडीशन, पेरियांथ क्या है? जब सेपल्स एंड पेटल्स एक दूसरे जैसे लगे, दोनों कलर्ड हों, उसी कंडीशन को पेरियांथ कहते हैं। जैसे एग्जांपल है लिली, लिली में जो सेपल्स एंड पेटल्स हैं वो एक जैसे होते हैं, उस कंडीशन को पेरियांथ बोलेंगे। और जब उन पे स्टेमेंस की फ्यूजन होती है, उनसे अटैच होते हैं, तो उसी कंडीशन को एपीफिलस कहा जाता है। डैश टाइप ऑफ फ्रूट इज़ प्रेजेंट इन सनफ्लावर, सनफ्लावर जो एस्ट्रेसी फैमिली का मेंबर है, और एस्ट्रेसी या कंपोजिटिव फैमिली के जो फ्रूट के टाइप्स हैं वो होते हैं सिप्सिला। कैरियोप्सिस किस में होगा ये आप बताइए कमेंट में। मस्टर्ड शोज डैश टाइप ऑफ फ्रूट, मस्टर्ड में सिलिकुआ, ड्रूप, कैप्सूल, फोलाइकल। सिलिकुआ फ्रूट होता है जिसको हम बोलते हैं डेहिसेंट फ्रूट, जैसे ही मैच्योरिटी होती है वो स्प्लिट अप होते हैं। कुकुरबिटा शोज डैश टाइप ऑफ फ्रूट, कुकुरबिटा में पीपो जो है फ्रूट का टाइप है। टर्म प्लांट टैक्सोनॉमी वाज क्वाइंड बाय एपी डी कैंडोली, ही क्वाइंड द टर्म टैक्सोनॉमी। व्हेन कैम्बियम इज एब्सेंट इन वेस्कुलर बंडल इट इज़ नोन एज किलोस्ट, जब कैम्बियम नहीं होती तो किलोस होता है। मोस्टली मोनोकार्ड्स में कैम्बियम एब्सेंट होती है और इसीलिए उनको किलोस कहते हैं, क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। द मेन सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स, बायोफर्टिलाइजर्स का मेन सोर्स माइकोप्लाज्मा, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स।
Billiw green algae. Billiw green algae is the main source of biofertilizers. Thank you.